दुनिया की कुछ बड़ी आदतें होती है, बेहतरीन आदतें होती है। उन आदतों में एक आदत तो प्रभावशाली आदत जो आपके जीवन को प्रभावशाली, शक्तिशाली, समृद्ध और सुखी बनाने में मदद करती है। उनमें से पहली एक आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। उसी तरह से एक और आदत है नियमित रूप से योगा अभ्यास करने की आदत। उसी तरीके से एक और आदत है लगातार सीखते रहने की आदत। अब वो सीखते रहने की आदत को क्यों इंसान अपनी आदतों का निर्माण करता है और वो आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती है। हम अपनी तकदीर का निर्माण नहीं करते हैं। हम तो ह्यूमन बीइंग इज द प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। हम केवल अपनी आदतों का निर्माण कर सकते हैं और हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। हम अपनी पुरानी आदतों को ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और नई आदतों का निर्माण भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें आदतें ही चलाती है, आदतें ही ड्राइव करती है। जैसे सुबह जल्दी उठना एक आदत भी होती है और एक कमजोरी भी होती है कि भाई मैं तो नहीं उठ सकता, ये कमजोरी हो गई। और लोग उठते भी हैं और उठ भी सकते हैं। आपके सामने जब लक्ष्य होते हैं तो आपके लिए उठना आसान हो जाता है। जैसे किसी को फ्लाइट पकड़नी हो तो मैंने देखा लेट सोने वाले भी उठ जाते हैं। जब उत्साह उमंग होता है तो लोग उठ जाते हैं। तो सीखने की जो ताकत है, सीखने की आदत क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि सीखने की जो ताकत है वो ताकत आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है, उस विषय पर आज मैं बहुत सुंदर बातचीत आपके साथ करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आज के चैप्टर में से कोई भी पेज किसी का भी छूटे नहीं। तो अगर आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो मैं आपको समय दे रहा हूं 2 मिनट का, आप इनवाइट कर ले ताकि आज का कोई भी चैप्टर किसी का भी नहीं छूटे। क्योंकि कोई भी एक सही ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। कोई भी एक सही ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो लाइन में बोला करता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। इसी तरह से तो वो जो जागृति है, उसी तरीके से कोई भी एक ट्रेनिंग से आप 1 मिनट वो आपने इसका वो किया था क्या एक बार? क्या जी? ये जो ड्राइंग बना देते हैं ना लोग। अच्छा, एनोटेशन। सर एनोटेशन जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो साइड में जाके परमानेंटली बंद कर सकते हैं उसको। परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी तो रोज तो मैं कर रहा हूँ, परमानेंट का पता नहीं मेरे को। जब आप जो स्क्रीन शेयर करता है वही कर सकता है गुरुदेव। अच्छा ठीक है, वो तो खैर मैं कर ही रहा हूँ रोज, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत अनुभव आ जाता है। कोई कोई तो करता ही है कुछ न कुछ। कोई भी एक सही ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो ट्रेनिंग कोई सी भी हो सकती है। वो ट्रेनिंग 5x55 की हो सकती है। और आने वाले दिनों में एक और ट्रेनिंग आपके बीच में आने वाली है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मतलब वो भी बहुत कमाल की ट्रेनिंग है। जिस तरह से 5x55 थी, उस ट्रेनिंग को भी आप बिल्कुल मिस नहीं करें। और उसमें तो आपको लाइवली विजुअलाइज होगा। जैसे एनिवर्सरी में आप बैठते हैं तो कई बार आप अपनी सफलता को सामने, एनिवर्सरी के स्टेज पे हो सकता कोई और हो, किसी और व्यक्ति को ट्रॉफी मिल रही हो, और व्यक्ति अपना स्पीच दे रहा हो, और आप उसके चेहरे को नहीं देखकर उसमें अपने चेहरे को देख सकते हैं। वहां अपनी को उपस्थित महसूस कर सकते हैं। ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो ट्रॉफी आपको मिल रही है। उस महसूस करने की, रियलाइज करने की जो शक्ति है उसको हम विजुअलाइजेशन कह सकते हैं। या हम अपने घर पे भी अल्फा डेटा अवस्था में
उसको चलचित्र की तरह से दिमाग में चलता हुआ देखते हैं, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसी तरह से जो कमाल कमाल की ट्रेनिंग है, जीवन को परिवर्तित कर सकती है, भाग्य परिवर्तन की ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से ही कहते हैं, जब ट्रेनिंग से आतंकवादी और आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग से डॉक्टर और इंजीनियर और पायलट तैयार किए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग से कामयाब व्यक्ति भी तैयार किए जा सकते हैं। तो कोई भी ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आपको एक मिनट, ये स्क्रीन अनेकों बार किसी एक ट्रेनिंग ने किसी एक का भविष्य संवारा होगा। आप आरसीएम बिजनेस में भी आपको अनुभव होगा कि आप लोगों ने कोई एक ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड की होगी और वहां पर आपका निर्णय हुआ होगा और आपने वहां पर एक संकल्प किया होगा। ऐसा मेरे को बहुत सारे लोग कहते भी रहते हैं, तो बहुत अनुभव आपको खुद को भी मिले होंगे। तो इसलिए सीखने की जो ताकत है उसके ऊपर आज हमारी बातचीत चल रही है। और जब हम अपनी आपको जगाने वाली ट्रेनिंग देखते हैं, सोच को बदलने वाली ट्रेनिंग देखते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध बनते हैं। सीखते रहने की ताकत वह है जो हमें अपने भविष्य में हम क्या बन सकेंगे उसके बारे में हमारे को बताती है। हमेशा सीखते रहना हमारे अंदर बदलाव लाता है और हमें सही सोचने, सही कल्पना करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें सुधार करता है। ये सीखने की आदत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार सीखते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में, लगातार सीखते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में अपने आप को बड़ा करने की, अपने अस्तित्व के विभिन्न तरीकों को बढ़ा सकने की और अपने जीवन को संपूर्ण सार्थक व रोचक बना सकने की शक्ति ग्रहण होती रहती है और विकसित होती रहती है। इसलिए लगातार सीखते रहने से बेहतर और कोई आदत हो नहीं सकती। तो लगातार सीखने का अभ्यास आपके जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। और सीखना भी एक नजरिया है, एटीट्यूड है, एक व्यवहार है, एक आदत है। कुछ लोगों के सामने कुछ भी घटित होता है तो भी वो सीखते नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए केवल कानों तक शब्दों का जाना और आंखों तक बातों का जाना नहीं है। सीखने के लिए अंदर के नजरिए का डेवलप होना बहुत जरूरी है कि वो सीखने का नजरिया बनाए। तो सीखने के नजरिए से हम अपने आसपास की दुनिया और अपने इतिहास और खुद और अपने बारे में अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर जान पाते हैं। ये सीखने के नजरिए से ही ये संभव हो पाता है। इसलिए आज हम अगर एक संकल्प करें कि आज से मैं अपने आप को मैंने जैसे मैं अभी तिनसुकिया और शिव सागर में मीटिंग लेने के लिए गया, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, मैं ही वहां का मुख्य वक्ता था, लेकिन वहां से मैं सीख कर आया कि अगर अभी 6 पीस पे पंजाबा पे, क्योंकि मैंने देखा वहां पर प्रैक्टिकली देखा कि छोटी बड़ी उपलब्धियों पर लोगों का फोकस अभी कम है और छोटी उपलब्धि से लोग विजेता बनना चाहते हैं। तो 6 पीस गामा पे जब वहां पर मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा तो मेरे को समझ में आया, मेरा ये साफ कि अगर मैं 6 पीस गामा पे फोकस करता हूं तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में टोटल सफलता भी बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा लोगों को सफलता मिलेगी। और वहीं से ये मेरा लर्निंग एटीट्यूड बना सीखने का। तो मैं जहां पर भी जाता हूं, किसी से भी मिलता हूं, तो हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी बात होती है जो उसको हमें तैयार करती है सीखने के लिए। बस हमारा नजरिया होना चाहिए ताकि हम सीख सकें। हम इतिहास औरों से सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, घटनाओं से सीख सकते हैं, हर तरह की घटनाओं से हम सीख सकते हैं। सीखते रहना किसी दूसरे व्यक्ति के मन से सोचने का एक साधन है। यह आपको अपने आप को मतलब अधिक सोचने के लिए, विस्तृत सोचने के लिए आपको तैयार करता है। इसलिए आप ट्रेनिंग में कुछ इस तरह के संकल्प ले सकते हैं कि आज में एक जैसे अच्छी ट्रेनिंग जब होती है, मैं आपको जितनी भी ट्रेनिंगों में आप बैठ रहे हो, क्योंकि हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को हमने नाम दिया है लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम, LDP प्रोग्राम, जिसके माध्यम से
लगातार सीखते रहने वालों को हम भविष्य के महान लीडर के रूप में डेवलप कर सकें। अभी हमारा चूंकि सितंबर चल रहा है तो हमने उसको सितंबर के ऊपर रुक किया और सितंबर में हमने कुछ नए नारे दिए जिससे सितंबर की क्लोजिंग को इम्प्रूव किया और खास तौर से 2 नारों ने सभी लोगों को बहुत लाभ दिया। एक तो मिशन सितंबर खास है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को का रचना एक नया इतिहास है। और फिर दूसरा नारा डेवलप हुआ 25 तारीख के बाद, यानी अब आज से कहें या 1-2 दिन पहले, 6 पीस गामा बिजनेस में हो रहा है, सब जगह हंगामा। इसके परिणाम जब देखे गए तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट सभी साथियों को मिल रहे हैं और जिन चीजों के रिजल्ट मिलते हैं मैं उन्हीं रिजल्ट्स को बाकी के पूरे हिंदुस्तान को बताने का प्रयास मेरा लगा रहता है कि जहां तक मेरी आवाज जा सकती है, जहां तक मैं लोगों को जानकारियां दे सकता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सफलता के लिए अपने नए टेक्निक, नए तरीकों को सीख सके। और जब आप इस बार की एनिवर्सरी में आप जा रहे हैं, कल मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया था कि इस बार की एनिवर्सरी में जब आप जाएं तो इस बार की एनिवर्सरी को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है, हमारे आरसीएन परिवार के लोगों का जो मैंने अनुभव देखा है कि एनिवर्सरी में तो लोग चले जाते हैं क्योंकि एनिवर्सरी में जाना एक ट्रेंड है, लोग प्रमोशन करते हैं, जाना चाहिए। लेकिन एनिवर्सरी में जाने से आपका विजन बढ़ना चाहिए, आपको वहां पर अपनी सफलता का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, वहां पर आपके जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञा डेवलप होनी चाहिए और वहां पर आप उस एनिवर्सरी को आत्मसात कर सकें, भविष्य की अपनी सफलता का दिग्दर्शन वहां पर कर सकें। उसके लिए आपको एनिवर्सरी में जाना ही नहीं है, एनिवर्सरी में पूरी तरह से तैयार होकर जाना। अमूमन मैंने देखा है कि लोग रात की जैसी तैसी ट्रेवलिंग, मतलब इधर बिना रिजर्वेशन की ट्रेवलिंग के माध्यम से पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे फ्रेश हुए या नहीं हुए और बस कपड़े पहने, सूट वूट लाइट टाई लगाई बैठ गए, तो दिन भर वो फिर सुस्ती में बने रहते हैं और दिन भर या तो नींद आती है या फिर बोर होते रहते हैं या फिर उदासी बनी रहती है और उस एनिवर्सरी को वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी घटना जो साल में एक बार होती है और जो कि पूरे भारत के लोग भारत एक दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, उसका अगर हम फायदा नहीं ले पाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको बहुत अति प्रेरित करने वाली, मोटिवेट करने वाली, जगाने वाली कोई भी ट्रेनिंग आपको जब भी मिलती है, जो भी मिलती है, चाहे वो एनिवर्सरी की घटना हो या 5 into 55 की ट्रेनिंग हो या और कोई ट्रेनिंग हो और किसी अपनी सेमिनार में भी कोई बहुत अच्छे वक्ता को, बहुत अच्छे लीडर को सुनने का अवसर मिलता हो, तो आप उस दिन जो संकल्प लिख सकते हैं, जो संकल्प दोहरा सकते हैं, बिल्कुल जैसे आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं, मतलब हम जो अब तक जी रहे होते हैं, किसी भी दिन हम एक संकल्प करके नए जीवन की शुरुआत की प्रतिज्ञा कर सकते हैं और हम अपने दिल में समाये हुए मतलब पूरी एंथुसियाज्म और ये संकल्प आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं डटा रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। ये जब आप इन एफर्मेशंस को लिख देते हैं तो आप अपने में इंप्रूवमेंट पाएंगे। जैसे ही आप लिखेंगे मैं कुदरत का सबसे उम्दा करिश्मा हूं, यानी मैं कुदरत का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, आज मैं अपना मूल्य 100 गुना कर रहा हूं और मैं अभी से काम शुरू कर रहा हूं, यानी नए संकल्प करके पुरानी गलतियों को, इसमें हमें अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, अपने द्वारा अतीत में की गई गलतियों को भी माफ करना चाहिए। जो कहते हैं, कथन है कि जो खुद की गलतियों को माफ करे वो महान बनते हैं और जो दुनिया की गलतियों को माफ करे वो तो भगवान बनते हैं। और बिल्कुल इंपॉर्टेंस, मतलब जब आप ट्रेनिंगों से क्या क्या आज में कहा होता, अगर मैंने सीखते रहने के नजरिए को अपने जीवन में पहले ही अपना लिया होता, सीखते रहने में ऐसा क्या होता है जिसके चलते हमारे भीतर गहरे तार झंझना उठते हैं। सीखते रहने में क्या कोई खास बात है? उससे बदलाव का एक ताकतवर माध्यम बनाता है। क्या सफलता और सीखते रहने के बीच कोई सकारात्मक सह संबंध है? क्या दुनिया का स्वरूप आज कुछ और ही होता यदि सीखते रहने का आविष्कार ही नहीं हुआ होता?
अगर सोचो किताबों का आविष्कार नहीं होता और जो भी साधन सीखने के बारे में डेवलप हुए हैं, स्कूलें, कॉलेजें, तो क्या दुनिया आज जैसी है वैसी होती? इसका मतलब सीखने की जो ताकत है वो बहुत मूल्यवान है। हर ट्रेनिंग, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो और चाहे छोटी क्यों ना हो, आज का हमारा विषय चल रहा है सीखने की ताकत क्या होती है, सीखने का नजरिया डेवलप करने से हम किस तरीके से विकसित हो सकते हैं। हर ट्रेनिंग, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, अपने आप को लक्ष्य के करीब लाती है या उससे दूर ले जाती है। या तो वो करीब लाती है या दूर ले जाती है, इसलिए सही ट्रेनिंग का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। यानी आपका जो मॉर्निंग का टाइम है या सीखने का टाइम आपका कहाँ। एक और चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि विषय थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत गंभीरता पर उसके बारे में चिंतन करें। आरसीएम में अभी मैं जो देख रहा हूं कि बहुत कुछ स्टेशनों पे बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती है और आदमी पिछली मीटिंग की तैयारी, पिछली में और अगली मीटिंग की तैयारी में लग जाता है। अगर आप अपना बहुत ज्यादा समय सेमिनार या मीटिंग की तैयारी में लगाते हैं तो वो भी आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। तो आपको सही मीटिंगों का, सही ट्रेनिंगों का चुनाव भी जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल। तो मनुष्य जाति ने अब तक जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी हासिल किया वो सब सीखने का ही परिणाम है। और इस फेमस कहावत को अब्राहम लिंकन की लर्न हाउ टू शार्पन योर माइंड, मतलब ये तो कहानी बड़ी आपने स्कूल के दिनों में आपकी किताबों में भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी कि कुल्हाड़ी की धार लगाने से, क्या ये अब्राहम लिंकन की फेमस कहानी। सीखने की आदत से आप कैसे किसी काम के विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और सबसे अधिक काम और सबसे अधिक आराम, सबसे ज्यादा काम करने की हैबिट और सबसे अधिक आराम करने का नजरिया, दोनों आपका किस चीज से डेवलप होता है? लर्निंग एटीट्यूड से, सीखने की आदत से ही ये आपके जीवन में विकसित होता है। क्या हर आदमी, अब आपके सामने वो सवाल आ रहा है, क्या हर आदमी अमीर बन सकता है? क्या वाकई हर आदमी अमीर बन सकता है? क्या जवाब होना चाहिए? तो जवाब है हाँ, यदि उसका सही तरीके से सीखने का नजरिया बनता है और सीखने का नजरिया बनता है, बना रहता है। यानी हर आदमी अमीर बन सकता है, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए? क्योंकि जीवन में हर चीज को सीखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और उनके अतीत में उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस एक व्यक्ति ने कहां से लेकर कहां तक की जर्नी डेवलप की। तो उसमें उन्होंने हर चीज से, जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे तब वो 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते थे, बहुत महंगी चाय जहां पर मिलती थी। तो उनके साथी पूछते थे कि भाई तुम्हें पागल हो तुम, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम इतनी महंगी, अगर मैं, अमीर लोग कैसे रहते हैं, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ये सीखने के लिए मैं वहां पर जाता हूं। जब लर्निंग का एटीट्यूड उनका उस दिन से चालू था, वो लर्निंग एटीट्यूड ने उनको सिखाया, तो और वो आज दुनिया के धनी आदमियों में से। क्या हर आदमी आरसीएम का डायमंड बन सकता है? क्या हर आदमी आरसीएम का डायमंड बन सकता है? तो बिल्कुल हाँ, यदि उसका लर्निंग एटीट्यूड यानी सीखने का नजरिया, माइंड को ओपन रख के, चारों तरफ से सब खिड़कियां खोल के, हर व्यक्ति से सीखना, हर घटनाओं से सीखना अपने आप को। तो इसलिए कहावत है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। आदमी सीखता क्यों नहीं है? फिर आदमी क्यों नहीं सीखता है भाई? जब अपने सामने 2 सवालों के जवाब आ गए कि सीखने से आदमी डायमंड बन सकता है, सीखने से आदमी अमीर बन सकता है, तो सीखता क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं सीखता है? क्योंकि या तो उसमें मोटिवेशन की कमी होती है, वो ऐसे वातावरण में रहता है जहां पर उसको निराशा रहती है, ऐसे वातावरण में रहता है जहां पर विश्वास की कमी रहती है, और एक तीसरा उसमें क्योंकि पहले से ही मतलब हार का भय समाया हुआ रहता है, फेलियर ऑफ फियर रहता है, तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत गहराई से चिंतन करें आप, क्योंकि बहुत बड़ा विषय चल रहा है कि सीखने से जब आदमी अमीर बन सकता है,
सीखने से आदमी जब डायमंड बन सकता है, फिर क्यों नहीं सीखता है? तो कई लोगों में तो क्योंकि सीखने के लिए भी एक सही तरीके का मोटिवेशन चाहिए। जैसे एनिवर्सरी में आने के लिए कुछ लोग बहाने बना देते हैं। बहाने क्या होते हैं? उनमें मोटिवेशन की, उस प्रेरणा की कमी होती है। अभी जैसे सुबह के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण रहता है कि उनके अंदर उस तरह का मोटिवेशन नहीं होता है। वही व्यक्ति जब उनको ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, जल्दी उठते हैं, क्योंकि उस दिन उनके पास एक मोटिवेशन होता है। तो आपके मोटिवेशन, मतलब जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती है ना, उस फुटबॉल को दुनिया का कोई भी खिलाड़ी गोल तक नहीं ले जा सकता। उसी तरह से जब आपके अंदर उत्साह, उमंग नहीं होते, तो आप कोई भी काम करने के लिए प्रेरित अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो आपके मोटिवेशन की कमी, बिलीव की कमी और फेयर ऑफ फेलियर, ये तीन बड़े रीजन है जो आदमी को सीखने से दूर रखते हैं। आदमी क्यों नहीं सीखता है? ये बात बहुत, क्योंकि लर्निंग का उसका एटीट्यूड नहीं है, लर्निंग का उसका नजरिया नहीं है। कोई ईगो, कोई भी और अन्य कारण, आदत, ये भी एक आदत है। सीखना भी एक आदत है और सीखने का नजरिया बनाना भी एक आदत है। और व्यक्ति लेकिन वो व्यक्ति जो सीख तो सकता लेकिन सीखता नहीं है, उस व्यक्ति से किसी भी तरीके से मतलब हर तरीके से कमजोर है। आपके सवाल छोटे हैं तो जिंदगी बड़े जवाब कभी भी नहीं ला सकती। मतलब अगर हमारे सवाल ही छोटे हैं तो जिंदगी कभी बड़े जवाब, गरीबी और अमीरी का फासला सीखने के नजरिए का ही फासला है। आज हमारा विषय चल रहा है भाई, जैसे अब आपको मैं सीधा सीधा उस टॉपिक पे ले रहा था, अमीर कैसे बनते हैं लोग। लोग अमीर कैसे बनते हैं? या तो पुश्तैनी होते हैं, या समय के साथ बनते हैं, या संगत से बनते हैं। या तो कुछ लोग अपने बाप दादाओं की वजह से अमीर होते हैं, कुछ लोग समय से अमीर बनते हैं, और कुछ लोग संगत से अमीर बनते हैं। अमीर कैसे बनते हैं? या तो स्मार्ट वर्क करके बनते हैं, या मनी मार्केट में जाके बनते हैं। अमीर कैसे बनते हैं? लर्निंग एटीट्यूड से बनते हैं। तीसरा अमीर कैसे बनते हैं? लर्निंग, सीखने की आदत से अमीर बनते हैं। और सीखने के लिए क्या चाहिए? केवल नजरिया चाहिए। सीख कहीं से भी सकते हैं। अगर अपने आरसीएम बिजनेस में आप निगाह करेंगे, पूरे आरसीएम बिजनेस में आप निगाह करेंगे, तो सीखने के मामले में अगर मैं बड़े लीडर्स को आपके सामने मैं अगर रखूं, तो सबसे ज्यादा सीखने पे जिन लोगों का फोकस रहा है, उनमें आप मिस्टर सुरेंद्र वत्स को देख सकते हैं कि उनके लर्निंग एटीट्यूड की वजह से, सीखने की आदत की वजह से, आप बहुत गहराई से चिंतन करें, आपको खुद को भी पता चलेगा। उनके सीखने की आदत की वजह से आज वो हिंदुस्तान में एक फेमस व्यक्ति है, लीडर है। और सीखने की आदत उनको, जब आरसीएम बिजनेस में आए थे तो वो एक केबल ऑपरेटर थे और उनको कुछ भी नहीं आता था। अपना एक स्कूटर था और उन्होंने सीखने के नजरिए के रहते हुए दिल्ली में अपना प्रवास किया, और वहां पर उन्होंने उनके पब्लिक स्पीकिंग कमजोर थी, तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया उन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसका कोर्स किया। अभी भी वो एक मेरी बात हुई, उन्होंने एक लैंडमार्क करके बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडर डेवलप करने के ऊपर ट्रेनिंग कोर्स करता है, वो कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरह के कोर्सेज ज्वाइन करके अपने आप को डेवलप किया, और आज भी वो लर्निंग एटीट्यूड के साथ में उन्होंने हेल्थ के विषयों को सीखने के लिए बेंगलोर जिंदल को ज्वाइन किया, फिर अभी भोपाल को ज्वाइन किया, जहां पर भी हेल्थ के उन्होंने स्वास्थ्य के विषयों को सीखा, उन्होंने मनी मार्केट के विषयों को सीखा, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए उन विषयों को सीखा, पब्लिक स्पीकिंग को सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग के गुणों को सीखा, और भी अनेक कलाओं को उन्होंने विकास किया। ये सीखने का नजरिया ही उनको आज इस मुकाम तक लेकर आता है। इसी तरह से मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, प्रहलाद राय मेघवंशी का बैकग्राउंड आपने कई बार उनकी अतीत की फोटो में देखी होगी। कहां से उन्होंने बिना पढ़े लिखे या गांव के साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति से यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट के लेवल तक अपने आप को डेवलप किया। और आप लोगों को शायद जानकारी में नहीं रहता है, लेकिन वो अभी ऑनलाइन कोविड के दौरान
उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के भी उन्होंने लर्निंग के कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। और लगातार उनके घर पे भी आपको भी जाने का मौका मिलेगा, तो आपको उनके घर पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी। और आज भी वो नियमित रूप से कुछ कोर्सेज ज्वाइन करके रखते हैं ताकि वो अपनी कामयाबी, मतलब आप देखेंगे कि जो कामयाब लोग हैं वो लोग, आपने अगर सौरभ को मतलब तिलोक जी के लड़के सौरभ बिट्टू को उन्होंने भी कई कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं। यानी जिनमें सीखने की आदत, बड़े लोग जो भी होते हैं वो अपनी सीखने की, कामयाब लोग हमेशा सीखने पर समय देते हैं। पर डे का अभी आपने संकेत जी को सुना 5 into 55, उन्होंने आज की तारीख में जितेंद्र आड़िया जी के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग के डॉक्टरेट को कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ और वो खुद जबकि सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हजारों स्टूडेंट्स को सीए पढ़ा चुके हैं, लेकिन उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर रखा है, कुछ फिजिकल और कुछ डिजिटल, ताकि वो सीखने पर समय देते ही देते हैं। उन्होंने हेल्थ के कोर्सेज को ज्वाइन किया। और कामयाब लोग हमेशा सीखने पर समय देते हैं। और हर व्यक्ति कहीं से भी सीखता है, कैसे भी सीख सकता है, किसी भी हालत में सीख सकता है, बस उसके लिए उसको सीखने का नजरिया बनाना होगा। वो कहीं से भी सीख सकता है और बस एटीट्यूड चाहिए लर्निंग का। ये बात मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं। ये कुछ लोगों के नाम आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो एलन मस्क जो है ये 10 घंटे रोज पढ़ते हैं, ये बड़े नाम है। वॉरेन बफेट है, ये 5 से लेकर 6 घंटे न्यूज़पेपर को, इन्होंने क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के मार्केट में है तो इनको उस तरह की, बिल गेट्स है, ये 50 बुक पढ़ चुके हैं। मतलब आपको ये मैं वो नाम दे रहा हूं जो पढ़ने के ऊपर पूरा समय लगाते हैं। और ये सारे एकदम फेमस से फेमस व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप अगर गूगल पे जाएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, मार्क क्यूबन, ये मतलब कितनी किताबें ये पढ़ चुके हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास भी आपको मेरी टेबल पे इतनी किताबें आपको हमेशा दिखाई देगी, ये देखेंगे आप। यानी हमेशा पढ़ने की आदत, हम आपके सामने नए से नए, हम जिंदगी को वैल्यू देना चाहते हैं तो हमें सीखते रहने पर अपना पूरा समय लगाते रहना चाहिए। अगर हम धनवान से धनवान बनने की जो शक्ति है वो सीखने की आदत से जीवन में डेवलप हो सकती है। अच्छी ट्रेनिंग एक अच्छे बैंक की तुलना में ज्यादा दौलत रखती है। इतना शानदार वाक्य है, अगर इस एक वाक्य को भी आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग एक अच्छे बैंक की तुलना में भी ज्यादा दौलत अपने पास रखती है, तो आपके पास मौका है जिंदगी का कि आप सीखने के। एक बात तो साफ है कि ये अगली एक मिनट, मेरा वीडियो वगैरह तो ठीक आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक बात तो सिर्फ है कि ये ट्रेनिंग या अगली ट्रेनिंग आपको विविध प्रकार से धनवान बनाने के लिए, काम करने के लिए तैयार रहती है। तो आपको हमेशा सीखने के ऊपर अपना धनी बनने का सिलसिला स्मार्ट वर्क और शक्तिशाली काम से शुरू होता है। इसलिए अपने आप को सीखने के नजरिए को अपनाना बहुत जरूरी है। यानी सीखने की आदत को बनाना, हमेशा सीखते रहिए, ट्रेनिंगों को देखते रहिए और अच्छी ट्रेनिंगों को अटेंड करते रहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अर्निंग पर कम काम करने की जरूरत है और लर्निंग पर अधिक काम करने की जरूरत है। अगर आप अर्निंग से ज्यादा फोकस लर्निंग के ऊपर रखेंगे, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण वाक्य है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि उनका लर्निंग पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है और अर्निंग पे फोकस होता है। वो हर महीने जैसे तैसे उस एक चेक को मेंटेन करने पर काम करते रहते हैं और जीवन भर इसी संघर्ष में लगे रहते हैं कि उनका 25,000 का चेक किस तरह से इस महीने फिर बन जाए, उनका 35,000 का चेक इस महीने फिर वैसे कैसे बन जाए। इसी के ऊपर वो जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन वो अपना लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग का नजरिया नहीं बना पाते।
इसलिए एक बिल्कुल सिंपल बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। रोजाना सीखिए, रोजाना सीखिए और रोजाना बढ़िए। कभी कभी सीखिए, कभी कभी बढ़िए, कभी ना सीखिए, कभी ना बढ़िए, और जितना सीखिए उतना बढ़िए। यानी आपके सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सीखने की जो ताकत है वो आपके जीवन को बदल सकती है। आज हमने कुछ सवालों के जवाब खोजे, अगली कुछ ट्रेनिंगों में हम कुछ और सवालों के जवाब खोजेंगे कि क्या हर आदमी डायमंड बन सकता है। बिल्कुल हाँ, हर आदमी डायमंड बन सकता है अगर वो अपने फोकस को क्लियर रखे, वो अपना सीखने का नजरिया विकसित करे। जिस तरह से मिस्टर सुरेंद्र वत्स ने एक केबल ऑपरेटर से लेकर अपना नजरिया विकसित करके लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाकर डिफरेंट कोर्सेज किए, उन्होंने सीखने के नजरिए को विकसित करके आज एक अपनी छवि को इंटरनेशनल छवि में बदला, और आज एक वो डॉक्टरेट की उपाधि ली उन्होंने, और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स कहलाते हैं वो। उसी तरह से हर आदमी ऐसा कर सकता है, केवल सीखने की आदत और सीखने का नजरिया, सीखने में ग्रहण करने का नजरिया। हम कितने भी बड़े बन जाए तो भी हम किसी से भी सीख सकते हैं, हर घटना से सीख सकते हैं, हर मीटिंग से। इवन मैं अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैंने बहुत सारा तरीके क्या किया करता था। मैं जब भिलवाड़ा से बाहर निकलता था तो मैं देखता था कि गुवाहाटी में लोग इस तरीके से बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तरीका बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। तो वो तरीका मैं वहां से सीखता था और पूरे हिंदुस्तान को उनकी अप्रोच, तो क्योंकि वो तो बहुत लिमिटेड एरिया में रहते थे, वो गुवाहाटी के बाहर नहीं निकलते थे, आसाम के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन उनके उस तरीके को मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रेरित करता था। अभी 6 पीस गामा का नजरिया मैंने जानता तो मैं भले ही पहले ही था, लेकिन उस पर फोकस बनाने के लिए तिनसुकिया और सिरसागर की मीटिंग ने मेरे को प्रेरित किया। मैंने वहां से सीखा और आज मैं पूरे हिंदुस्तान को उस बात को सिखाने के लिए पूरी तरह से। प्रहलाद जी का मैंने अर्ली मॉर्निंग का सीखने का, उन्होंने जो 4 बजे और 5 बजे के जो कोर्सेज ज्वाइन कर रखे थे, और वो नियमित रूप से वो पेड कोर्स ज्वाइन करके वो ट्रेनिंग ऑनलाइन अटेंड करते थे, उससे मुझे ये मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम की प्रेरणा मिली। बिल्कुल हर व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, हर घटना से आप सीख सकते हैं। बस आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया सीखने का बनाइए, ताकि आपके मस्तिष्क में संभावनाओं के द्वार ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा सीखने का नजरिया बनाने के साथ साथ सीखने की आदत बनाइए। और अब आपके पास सीखने के लिए सबसे बड़ी घटना है एनिवर्सरी की घटना, मिशन एनिवर्सरी की घटना। दिल्ली में 13 नवंबर को जो हमारी 22वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, वो कोई साधारण घटना नहीं है। उस घटना में आपका पुनर्जन्म हो सकता है, उस घटना में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उस घटना में आप कई दृढ़ संकल्पों के मालिक बन के आ सकते हैं, उस घटना में आप अपनी भविष्य की सफलता का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उस घटना में आप अपने भीतर एक नए व्यक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उस सीखने के नजरिए से जाते हैं या केवल एनिवर्सरी को देखकर खुजली मिटाने के लिए जाते हैं? मैंने देखा कि कई लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि जाना है इसलिए जाते हैं। कई लोग जिंदा क्यों है, क्योंकि मर तो सकते नहीं इसलिए जिंदा है। अरे जिंदा रहने की वजह होनी चाहिए। अगर मैंने एक ट्रेनिंग में किसी व्यक्ति से पूछ लिया, ट्रेनिंग बहुत गंभीर चल रही थी, एलडीपी का प्रोग्राम था, मैंने कहा भाई जिंदा क्यों है, जिंदा क्यों है, इस सवाल का जवाब खोज के बताइए। तो मैंने अलग अलग लोगों से पूछा, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई उधर देखता है कि क्यों जिंदा है। लेकिन मैंने एक व्यक्ति की आंखों में आकर डाल के बोला, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। तो उन्होंने मेरे को गुस्से में आके जवाब दिया, तो नहीं क्या मर जाऊं क्या? मैंने कहा नहीं दोस्त, मैंने ऐसे नहीं, लेकिन आज आपने जवाब दे दिया है। आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि जिंदा रहना भी आपकी एक मजबूरी है, यानी मर तो हम सकते नहीं, इसीलिए जिंदा है।